ईश्वर ने हमें और हमारी सारी सृष्टि को बनाया है। वो सर्वशक्तिमान है। वो हमसे जो चाहेगा वैसा करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो चाहता है वही होता है। फिर हम उसमें अपनी बाल बुद्धि क्यों लगाएं? प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में हम जानेंगे कि ईश्वर आखिर अपने भक्तों से क्या चाहता है। प्यारे सज्जनों, मोहनपुर गांव में शिवम नाम का एक चौकीदार रहा करता था। वो रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर के आवाज लगाता हुआ घूमा करता था। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वो रात को अपना खाना लेकर के अपने घर से निकलता और सीधे शिव जी के मंदिर में जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर का गेट बंद करते तब वो अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी ने उससे पूछा, शिवम, ये सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तुम रात को मंदिर आते हो, उसके बाद मंदिर बंद होने तक यहीं बैठे रहते हो। शिवम ने कहा, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता, और दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की कोई चिंता नहीं है। जब ये सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने निकल पड़ता हूँ। पुजारी ने कहा, क्या तुम्हें इतना विश्वास है भगवान पर? शिवम ने कहा, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। प्यारे सज्जनों, इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले, पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी ने सेठ जी को पूजा करवा दी। पंडित जी ने कहा, भगवान ने अगर चाहा तो तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर के मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। 1 साल के बाद सेठ जी के घर एक बेटा पैदा हुआ। वे अपनी पत्नी सहित उस बच्चे को साथ लेकर के मंदिर पहुंचे। सेठ ने कहा, पंडित जी, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। ये सुनकर के पंडित जी बहुत खुश हुए। इसके बाद सेठ जी कहने लगे, पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो सेठ जी? ये शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते, और अगर आपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। सेठ जी ने कहा, लेकिन पंडित जी, मैंने तो निर्णय कर लिया है, आप कोई उपाय बताइए। पंडित जी ने कहा, ठीक है, गांव वालों से सलाह करके मैं आपको बताऊंगा, आप 2 दिन के बाद आइए। रात को पंडित जी शिवम से बात करने लगे। शिवम ने कहा, पंडित जी, आप चिंता न करें, भोले बाबा पूरे संसार की रक्षा करते हैं, क्या वो अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कह लीजिए कि इस शिवलिंग को ही सोने से मढ़वा दें, इससे ये शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे यहाँ से हटाना भी नहीं पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, लेकिन चोरों की नज़र में तो ये सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़े ही ये पता है कि यह अंदर से पत्थर का है। शिवम ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन ही सेठ जी को सब कुछ बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगवाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में ही शिवलिंग सोने का दिखने लगा। एक दिन पंडित जी शिवम को बुला करके उससे कहने लगे, शिवम, तुम्हारी बात मान करके मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो मढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली भी तुम्हारे जिम्मे है। शिवम ने कहा, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा।
एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि मंदिर के द्वार खुले हुए और एक आदमी शिवलिंग के पास कम्बल ओढ़ करके बैठा है। शिवम उसके पास पहुंचा। शिवम ने कहा, तुम कौन हो और मंदिर का द्वार कैसे खोला? क्या तुम चोर हो? उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो केवल ये सोना हटाना चाहता हूँ, तुम इस सोने को ले जाओ। शिवम ने कहा, क्या मतलब? इस सोने को तुम क्यों हटा रहे हो? उस आदमी ने कहा, ये सोना तो तुम्हारे कारण ही लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सोना तुम ही ले जाओ। शिवम ने कहा, आप कौन है और ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी वो आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाता। भगवान शिव ने कहा, मेरे और मेरे भक्तों के बीच में ये सोने की दीवार न खड़ी करो। मेरे भक्त जो श्रद्धा से समर्पण करते थे वे इस सोने पर ही रह जाता है, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाता और न ही मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे। शिवम ये सुन करके भगवान के पैरों में गिर गया। शिवम ने कहा, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया और आप तक जल भी नहीं पहुंच पाता है, मैं अभी इस सोने को हटा देता हूँ। ये कह करके शिवम उस सोने को हटाने लगता। भगवान शिव उसे आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब मंदिर खुला तो पंडित जी ये सब देखकर शिवम से पूछने लगे तो शिवम ने उन्हें सारी बात बता दी। पंडित जी ने उसी समय सेठ जी को बुलाया। सेठ जी कहने लगे, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल है, अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली। प्यारे सज्जनों, उसी दिन से ही मंदिर में पहले की तरह ही पूजा होने लगी। सेठ जी ने वो सारा सोना गरीबों में दान कर दिया। प्यारे सज्जनों, भगवान को किसी सोने चांदी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही पूरी सृष्टि के मालिक होते हैं। संसार की समस्त समृद्धि, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ सब कुछ उनके अधीन होता। भगवान को तो भक्तों का सिर्फ निश्चल प्रेम चाहिए, अटूट श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।